हेलो फ्रेंड्स। पिछले एक साल में जितने भी स्कीम्स न्यूज़ में रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के खासकर, उनको हम इस वीडियो में देखेंगे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो मैंने पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्विकली देखेंगे कि कौन कौन से स्कीम्स न्यूज़ में थे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है आपका पीएम ऊषा। ठीक है, तो उच्चतर शिक्षा शिक्षा अभियान नाम से क्लियर है कि ये हायर एजुकेशन के लिए स्कीम है। जो अर्लियर स्कीम था जो रूसा है उसको ये रिप्लेस करता है पीएम ऊषा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका टारगेट क्या होगा पीएम ऊषा का, कि हायर एजुकेशन के फील्ड में जो समस्याएं होंगी उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करेगा ये। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की, रीजनल इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये है इस स्कीम के बारे में। और बाकी डिटेल में आप इसको पढ़ भी सकते हैं, यहाँ से लिखा हुआ है। मैं बस जल्दी जल्दी इन सभी स्कीम्स को एक बार गो थ्रू करना चाहता हूँ ताकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता हो तो आप लोग ब्लैंक ना रहें कि यार ये स्कीम था क्या। ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो आइडिया होना चाहिए उसके बारे में। तो पीएम ऊषा नाम से क्लियर है, उच्चतर शिक्षा अभियान, हायर एजुकेशन के लिए ये स्कीम लाया गया था। नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस, देखिए नाम से लग रहा है कि नेट ज़ीरो, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो नेट ज़ीरो एमिशन का जो टारगेट है उसको अचीव करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये बैंकिंग अलायंस है, राइट। तो थोड़ा डाउट होता है कि यार बैंक कैसे जो है इस काम को अचीव करेंगे नेट ज़ीरो को। तो देखिए इसमें क्या है ना कि बैंक का रोल क्या है। अल्टीमेटली लोन कौन प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ को, बैंक ही तो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर बैंक ये देख लें कि कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो प्रेफर करेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं नेट ज़ीरो एमिशन का जो टारगेट है उसको अचीव करने में ना ये अलायंस, बैंकिंग अलायंस हेल्प करेगा। अब ये आपको ये जानना है कि जो बैंकिंग अलायंस है ये किसका इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये किसी इंटरनेशनल बैंकिंग अलायंस या कोई बैंकिंग अलायंस का किसी इनिशिएटिव नहीं है, ये आपका UNEPFI, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव, इसके अंडर में ये लॉन्च किया गया है नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस। और इसका टारगेट क्या है, नेट ज़ीरो पोर्टफोलियोज बाई 2050, डीकार्बनाइजेशन को प्रमोट करना है इसको। ठीक है, और एक इसमें फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि नो इंडियन बैंक इज़ इन्वॉल्व। ठीक है, नो इंडियन बैंक इज़ ए मेंबर ऑफ नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस। ठीक है, बाकी आप यहाँ से और पढ़ सकते हैं इसके बारे में, नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस के बारे में। ठीक है, और UNEP फाइनेंस इनिशिएटिव ये क्या चीज़ है, ये बस यही कहना चाह रहा है कि फोस्टरिंग अ शिफ्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टू लॉन्ग टर्म सोसाइटल वैल्यू। मतलब ऐसे फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाए जो कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को इग्नोर करे, ठीक है, और लॉन्ग टर्म जो सोशल वैल्यूज़ हैं या इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है इस इनिशिएटिव के द्वारा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग ये प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग का मतलब ऐसे लोगों को ही लोन दो यार जहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी वगैरह पे फोकस हो रहा हो। ठीक है, जहाँ पे एमिशन कम होता हो, जहाँ पे फॉसिल फ्यूल नहीं बल्कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनका यूज किया जाता हो, ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ को हमें फाइनेंस प्रोवाइड कराना है। ये कुछ इसका उद्देश्य रहा होगा UNEP फाइनेंस इनिशिएटिव का। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायत से पार्लियामेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेकेंड वर्जन था और पहला जो है ऑलरेडी हो चुका है लास्ट ईयर 2024 में। तो इस बार क्या खास बात थी, लास्ट ईयर क्या था कि 500 वुमेन सरपंच को चूज़ किया गया था फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। इस बार क्या किया गया है कि 502 ट्राइबल सरपंच जो हैं उनको चूज़ किया गया है, 502 इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो इस बार की खास बात क्या थी पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 में, कि 502 इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब इनको चूज़ किया गया है। अब इसमें इसका उद्देश्य क्या होता है, नाम से क्लियर है, पंचायत से पार्लियामेंट। जो भी पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिन वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, जिन वैल्यूज़ पे बेस्ड है, उन वैल्यूज़ को जो है कहीं ना कहीं इनको हमें बताना है। ठीक है, यही इसका उद्देश्य रहा होगा। तो फोस्टर ट्राइबल लीडरशिप एंड इंक्लूसिव फेडरलिज्म। ठीक है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, लोकसभा सेक्रेटेरिएट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, ये इनका कंबाइंड इनिशिएटिव है। तो देखिए इसमें लिखा भी है कि द प्रोग्राम एम्स टू एम्पावर वुमेन
अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, ठीक है, इस फील्ड में ये काम करेगा, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। नेक्स्ट है भारत पोल पोर्टल, ठीक है, आपने इंटरपोल सुना होगा। तो जो इंटरपोल से रिक्वेस्ट वगैरह आते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि इस समय जो क्राइम हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड वो क्या है, ट्रांसनेशनल क्राइम हो रहे हैं, राइट, ट्रांसनेशनल क्राइम। तो उनको अगर टैकल करना है तो कंट्रीज़ के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, तभी तो आप ऐसे क्राइम को आप टैकल कर पाएंगे। तो भारत पोल पोर्टल क्या है, जो भी इंटरपोल से रिक्वेस्ट वगैरह आएंगे उसको डील करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विथ CBI, ओके, ये आपको याद रखना है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंडिया AI मिशन, ठीक है, बहुत न्यूज़ में था। और इंडिया AI मिशन नाम से क्लियर है कि AI की फील्ड में इंडिया को प्रमोट करना है। अब इंडिया ऑब्वियसली बहुत पहले से ही लैग कर रहा है, राइट, चाइना और अमेरिका बहुत आगे हैं AI की फील्ड में इंडिया से। तो करंटली ओनली 5% ऑफ द स्टार्टअप्स, ठीक है, इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स हैं सिर्फ 5% है जो AI फोकस्ड हैं, ठीक है। तो ये दिखाता है कि इंडिया इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड इन ग्लोबल AI एडॉप्शन, ठीक है। तो इंडिया AI मिशन का एम क्या है, देखिए, ये इसके 7 पिलर हैं, और ये 7 पिलर मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे देखिए, एक है आपका कंप्यूट कैपेसिटी, फिर एक है इनोवेशन सेंटर, डेटा सेट प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फ्यूचर स्किल, स्टार्टअप फाइनेंसिंग, सेफ एंड ट्रस्टेड AI, ठीक है। एथिकल AI की बात की जाती है ना, क्योंकि ऑब्वियसली पता है कि जो AI है बहुत से बायसनेस उसमें इन्वॉल्व है AI में, तो सेफ और ट्रस्टेड AI की बात यहाँ पे की जा रही है। तो 7 पिलर हैं इस इंडिया AI मिशन के, और 10,371 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था, 2024 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और बाकी इसका पर्पस क्या है, डेमोक्रेटाइज करना AI फॉर सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली पता है कि AI का जो पोटेंशियल है ना, AI का पोटेंशियल हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली लोगों को बेनिफिट मिल पाए AI का, तो यही कहना चाह रहा है कि इट डेमोक्रेटाइजेस AI फॉर सेक्टर्स लाइक दिस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। और अभी माइक्रोसॉफ्ट से पार्टनरशिप हुई है इंडिया AI का, और इंडिया AI जो है ना, अब ये इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है अंडर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। ये MIT के अंडर में लॉन्च हुआ है इंडिया AI मिशन। MIT मिनिस्ट्री आपको पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। PM वानी बहुत पहले का जो है ये स्कीम है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है UPPCS में। तो ये पब्लिक वाईफाई एक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लॉन्च हुआ था। तो अब देखिए इसमें क्या है कि वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी इन द कंट्री, ओके। और रिसेंट टाइम्स में इस पर और फोकस बढ़ाया जा रहा है, तभी ये न्यूज़ में था, तो ठीक है। नेक्स्ट है ओपन मार्केट सेल स्कीम। तो नाम से क्लियर है, ओपन मार्केट में सेल करना है। क्या सेल करना है आपको, जो भी एक्सेस फूड स्टोर है ना FCI के साथ, FCI के पास जो भी एक्सेस फूड है उनको हमको मार्केट में सप्लाई करना है, ठीक है। तो ओपन मार्केट सेल करना है। तो FCI सरप्लस डिस्पोजल टू कर्ब इन्फ्लेशन। अब मान लीजिए कि FCI के पास बहुत ज़्यादा फूड अगर स्टोर में रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में फूड की अवेलेबिलिटी कम रहेगी, तो क्या उससे इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ सकता है, ठीक है। तो एक तो ये इन्फ्लेशन को कर्ब करेगा, ये जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है। एथनॉल ब्लेंडिंग को सपोर्ट भी हमारा ये स्कीम करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि एथनॉल वगैरह का जो प्रोडक्शन है उसके लिए हमें एग्रीकल्चरल क्रॉप चाहिए होता है, राइट। सो अगर हम ओपन मार्केट में सेल कर पाएंगे एक्सेस फूड को, तो उससे हम एथनॉल की जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, और जो 20% टारगेट है हमारा एथनॉल ब्लेंडिंग का उसको भी अचीव कर पाएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने रिवाइज किया है रिसेंटली ओपन मार्केट सेल स्कीम की पॉलिसी को 24-25 में, इसलिए न्यूज़ में भी था। तो आपको ये पता होना चाहिए। बाकी डिटेल्स मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ, कुछ एक जो स्कीम है वो किस पर्पज़ से वो स्कीम लाया गया था। भू आधार, ठीक है, तो इसमें क्या है, एक नंबर है उल्पिन नंबर जो भी पढ़ते होंगे इसको, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 14 डिजिट का नंबर होता है, और ये डिजिटल डेटाबेस क्रिएट करना इसका उद्देश्य है ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनका एक डिजिटल डेटाबेस क्रिएट करने की बात की जा रही है। तो ULPIN नंबर, ठीक है, और डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंडर में इसको लॉन्च किया गया है।
ठीक है। आपको पता भी होगा कि लैंड फ्रेगमेंटेशन की बहुत समस्याएं इंडिया में हैं, लैंड डिजिटाइजेशन की समस्याएं हैं कि अभी भी लैंड जो है 100% डिजिटाइजेशन नहीं हो पाया है। तो उसके लिए ही जो है ये भू आधार इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। फिर आपका है टीम इनिशिएटिव, ठीक है। अभी देखिए ये एमएसएमईज़ के लिए लाया गया है, टीम इनिशिएटिव हो गया, या फिर रैम्प प्रोग्राम एक है आपका, ठीक है। रैम्प का फुल फॉर्म क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो अब टीम का क्या है? ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव। तो ट्रेड को इनेबल कैसे करेंगे हम, कैसे हम मार्केटिंग कर पाएंगे एमएसएमई की जो प्रोडक्ट वगैरह हैं, जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो टीम इनिशिएटिव है ना, इसका पर्पज़ क्या हो रहा है? इसका पर्पज़ ये है इनेबल एक्सेस टू डिजिटल कॉमर्स, ठीक है, प्रमोटिंग देयर मार्केट रीच। और अगर वो डिजिटाइज हो पाएंगे, मार्केट रीच उनका बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो बिजनेस होगा वो एक्सपैंड होगा और जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो भी कम होगा। तो टीम इनिशिएटिव हो गया, रैम्प प्रोग्राम हो गया, ये सब एमएसएमई सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, मेंस में बहुत यूज़फुल रहेगा, अब इनका नाम याद रखिएगा, टीम इनिशिएटिव, रैम्प प्रोग्राम, ठीक है। और ये वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से जो है रैम्प प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023, देखिए इसमें क्या है, कार्बन क्रेडिट को हम ट्रेड कर पाएंगे। तो कार्बन क्रेडिट होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई एक सेक्टर है, उस सेक्टर को टारगेट दिया गया कि आप इतने टन से ऊपर CO2 रिलीज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मान लीजिए 100 टन का टारगेट रखा गया। अब कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो 80 टन ही रिलीज़ कर रही है CO2, तो उसके पास क्या है, 20 टन का एक्सेस कार्बन क्रेडिट है। उस कार्बन क्रेडिट को वो सेल कर सकता है मार्केट में, ठीक है। तो ये स्कीम लाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि हम इंसेंटिवाइज कर पाएँ इंडस्ट्रीज़ को कि वो कम से कम CO2 रिलीज़ करें, कम से कम ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ करें, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का इनिशिएटिव है, 2023 में ये स्कीम लॉन्च किया गया था। बाकी इसका डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बस आपको मोटा मोटा आइडिया भी रहेगा तो भी एग्ज़ाम में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये बहुत न्यूज़ में था। देखिए, एक होता है क्रिटिकल मिनरल और एक होता है आपका रेयर अर्थ एलिमेंट, REE, ठीक है। तो क्रिटिकल मिनरल नाम से क्लियर है कि दे आर क्रिटिकल फॉर व्हाट? दे आर क्रिटिकल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे आर क्रिटिकल फॉर इंडियाज़ डिफेंस रिक्वायरमेंट, जो भी डिफेंस की नीड्स होती हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे मिनरल्स दे आर क्रिटिकल। और एक चीज़ और होता है कि ये मिनरल्स इकोनॉमिकली तो क्रिटिकल हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट तो हैं, प्लस वर्ल्ड वाइड जो सप्लाई रिस्क होता है ना, उसके लिए भी ये वल्नरेबल है, उससे भी वल्नरेबल है ये, क्योंकि आपको पता होगा कि जियो पॉलिटिकल टेंशंस वगैरह वर्ल्ड वाइड होते रहते हैं। और ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये हम मोस्टली जो है बाहर के देशों से इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स में क्या क्या आएगा, निकिल, कोबाल्ट, ठीक है, और आपका जो REE है वो तो है ही मान लीजिए। तो ये जो ऐसे मिनरल्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में, इसमें इनका बहुत उपयोग है, बहुत ज़्यादा इनका यूज़फुलनेस है। तो इंडिया ने अभी जो है 30 क्रिटिकल मिनरल्स भी डिक्लेयर किए हैं। इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है 30 क्रिटिकल मिनरल्स, 2023 में ये लिस्ट आई थी। इन 30 क्रिटिकल मिनरल्स में कौन कौन से एंट्रीज़ हैं? निकिल है, कोबाल्ट है, ठीक है, और रेयर अर्थ एलिमेंट है, ग्रेफाइट है। तो क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट को आप रेयर अर्थ एलिमेंट, क्रिटिकल मिनरल्स को रेयर अर्थ एलिमेंट से कंफ्यूज मत कीजिएगा। REE जो होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, ये क्रिटिकल मिनरल का ही सबसेट होता है, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट आर 17 इन नंबर, 17 होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, याद रखिएगा। और जो 17 है ना, ये कांस्टेंट नंबर है, मतलब सभी कंट्रीज़ के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट 17 ही रहेंगे। लेकिन क्रिटिकल जो मिनरल होते हैं सभी कंट्री के लिए सेम नहीं होते हैं। कुछ ऐसे मिनरल्स जो इंडिया के लिए तो क्रिटिकल हैं, लेकिन किसी और देश के लिए क्या पता वो क्रिटिकल ना हो, ठीक है। तो 17 रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, इसमें 15 आते हैं लैंथेनाइट्स, एक होता है स्कैंडियम और एक होता है आपका यूट्रियम, ठीक है। इसको जरा सर्च कर लीजिएगा आप। तो 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर सबसेट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो इंडिया ने ये मिशन अभी अप्रूव किया है। 16,300 करोड़ रुपए का प्लान है, जहाँ पर क्रिटिकल मिनरल सेक्टर को के डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ये इससे क्या होगा कि देखिए, मिनरल प्रोसेसिंग पार्क बनाएंगे, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्रिएट किया जाएगा, रिसाइकलिंग होगी क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह की।
तो अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है इसका कि क्रिटिकल मिनरल की जो अवेलेबिलिटी है उसको हम इंश्योर कर पाएँ इंडिया में, ताकि जो हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स है ना वो नेगेटिवली हैम्पर ना हो। मिशन मौसम नाम से क्लियर है, मौसम मतलब कि मौसम का जो फील्ड है यानी कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, IMD, इसमें क्या है कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है उसको हमें इन्हेंस करना है। जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं ना अर्ली वार्निंग सिस्टम में, ठीक है, मौसम को के प्रेडिक्शन में, फोरकास्टिंग वगैरह में, उसको इम्प्रूव करना है। तो फोरकास्टिंग एंड मॉडलिंग कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना है बाई 2026। तो फोरकास्टिंग अगर अच्छी होगी तभी तो हम प्रोएक्टिव अप्रोच ले पाएंगे, राइट। रिएक्टिव अप्रोच नहीं, प्रोएक्टिव अप्रोच लेना है, क्योंकि रिएक्टिव में क्या होगा, एक बार लॉस हो गया उसके बाद रिएक्शन आता है। लेकिन अगर फोरकास्टिंग अच्छी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के यूज़ से अगर हमने फोरकास्टिंग कर लिया है तो हम प्रोएक्टिव स्टेप ले सकते हैं नुकसान को रोकने से। जो भी नुकसान होता है ना बाढ़ से, ठीक है, या फिर जो साइक्लोन वगैरह से जो नुकसान वगैरह होता है उसको अगर हम चाहते हैं कि उनसे नुकसान कम से कम हो तो हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, मिशन मौसम लॉन्च किया गया है ताकि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम को और इन्हेंस कर पाएँ। तो इसमें क्या है ना कि रडार्स, सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, तो ऐसे इक्विपमेंट को हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। तो इट विल इस्टेब्लिश ए नेटवर्क ऑफ 50 डॉपलर वेदर रडार्स, एडिशनल ऑब्जर्वेशन सेंटर्स, स्टेशंस, रिसर्च फैसिलिटीज़। तो इसकी इन्हेंसमेंट की बात की जा रही है मिशन मौसम में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विस्तार, ठीक है। नाम से ये भी क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये क्या चीज़ कहना चाह रहा है, विस्तार है क्या, ठीक है। फुल फॉर्म देखिए इसका क्या है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, ठीक है। तो AR से याद रखिएगा, लास्ट में जो ये AR आ रहा है ना, ये एग्रीकल्चर रिसोर्सेज के बारे में बात की जा रही है। तो ये IIT मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का कोलैबोरेशन है, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस को जो है और इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। तो इसमें होगा क्या कि जो 12,000 स्टार्टअप हैं उनको हम लिंक करेंगे, उनको हम डिजिटाइज करेंगे। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो स्टार्टअप काम कर रही हैं तो वो नए नए इनोवेशंस लेकर के आ रही हैं। तो अल्टीमेटली सभी स्टार्टअप्स को लिंक किया जा रहा है ताकि जो भी स्टार्टअप नए टेक्नोलॉजी को लेकर के आ रहे हैं उनको हम लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में फार्मर्स तक उन सर्विसेज को पहुंचा पाएँ, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है प्रोजेक्ट विस्तार का। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, ठीक है, ये बहुत पहले न्यूज में था, मैं पढ़ूंगा नहीं, इसको आप देख लीजिएगा। और डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, आपको पता होगा कि इंडिया डायमंड के एक्सपोर्ट में, ठीक है, एक लीडिंग प्लेयर है डायमंड के एक्सपोर्ट में। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ नेचुरल कट एंड पॉलिश्ड डायमंड्स ऑफ लेस देन 25 सेंट, ठीक है, 1/4 कैरेट। तो ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट अगर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो डायमंड की जो प्रोसेसिंग वगैरह होती है, जो एक्सपोर्ट गुड्स बनाते हैं डायमंड से संबंधित, उनका कॉस्ट कम आएगा तो एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिलेगा। तो यही उसका उद्देश्य है, डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम। कवचम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कवचम, ये कहाँ का है, केरला का है, वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम फॉर रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट। तो ये इनिशिएटिव है आपका केरला स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये भी अर्ली वार्निंग के लिए ही है। और हजार्ड असेसमेंट हो गया, अलर्ट इशूएंस वगैरह हो गया, इसके लिए जो है ये लॉन्च किया गया है ये सिस्टम, कवचन सिस्टम, याद रखिएगा। जिज्ञासा नाम से क्लियर है, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो स्कूल के स्टूडेंट्स को साइंटिस्ट से लिंक करने की बात की जा रही है। तो इससे क्या होगा, स्कूल के बच्चों में जिज्ञासा क्रिएट होगा। तो ये CSIR का इनिशिएटिव है, याद रखिएगा, जिज्ञासा प्रोग्राम, जहाँ पे स्टूडेंट्स को साइंटिस्ट से लिंक करने की बात की जा रही है। गर्भिणी दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है और गर्भिणी प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाम से आप गेस कर सकते हैं, गर्भिणी, गर्भ, ठीक है। तो जो आपके होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं या चाइल्ड मान लीजिए हैं, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो है गर्भिणी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है ये। इट इम्प्रूव्स प्रेगनेंसी आउटकम्स थ्रू साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड डेटा ड्रिवन इंसाइट। तो जो गर्भिणी दृष्टि है ना, ये एक डेटा रिपोजिटरी, ठीक है, डेटा का जो रिपोजिटरी है वो ये क्रिएट करेगा गर्भिणी दृष्टि, ठीक है। तो डेटा का रिपोजिटरी एंड उसका फिर डेटा का जो फर्दर यूज होता है वेमेन के, प्रेग्नेंट वेमेन के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, न्यू बॉर्न वगैरह के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये साउथ एशिया का लार्जेस्ट प्रेगनेंसी कोहोर्ट डेटा सेट क्रिएट करेगा गर्भिणी दृष्टि,
तो इसको आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्निंग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ये इनिशिएटिव है। फिर आपका आता है बायोराइड। नाम से क्लियर है कि बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। तो रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये स्कीम लॉन्च किया गया है। ठीक है, 2024 में लॉन्च हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अलावा के अंडर में। और इसमें क्या है कि इट एम्स टू मेक इंडिया $300 बिलियन बायो इकोनॉमी बाई 2030। ठीक है, इट एम्स टू फोस्टर रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, डीप ओशन मिशन और समुद्रयान मिशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीप ओशन मिशन में क्या है ना, नाम से क्लियर है कि ओशन के डीप में जाना है। ओशन के डीप में जाके क्या करेंगे, वहाँ पे माइनिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी फॉर डीप सी माइनिंग। फिर उसके बाद से एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, डीप ओशन का सर्वे करेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे। तो ये इसका कंपोनेंट है डीप ओशन मिशन का। ठीक है, और एक बार याद रखिएगा, ब्लू इकोनॉमी प्रमोट होगी इससे। इट इज़ ए मिशन मोड प्रोजेक्ट टू सपोर्ट ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, और इसी डीप ओशन मिशन के अंडर में समुद्रयान मिशन लॉन्च किया गया है, जहाँ पे एक सेल्फ प्रोपेल्ड मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल मत्स्य 6000 डेवलप किया जा रहा है बाई NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई। ठीक है, क्योंकि आपको डीप में जाना है, अगर ओशन के डीप में जाना है तो कैसे जाएंगे आप, कोई तो जो है व्हीकल होना चाहिए ना। तो वो जो सबमर्सिबल व्हीकल का नाम क्या है, मत्स्य 6000 इसका नाम है, ये आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। 6000 करोड़ रुपये भी अलोकेट भी किया गया था मुझे 2025-26 में। 600 करोड़, सॉरी 6000 नहीं, 600 करोड़ है ये। ठीक है, ओके, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, मेंस में इससे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका PDF मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अरोमा मिशन क्या है, अरोमा क्या है, देखिए अरोमा मतलब क्या होता है, खुशबू होती है, राइट, अरोमा इंडस्ट्री। तो इसमें क्या है कि जो एरोमेटिक क्रॉप होते हैं, जैसे कि आपके हैं लेमन ग्रास, ठीक है, लेवेंडर है, ठीक है, और इनके कल्टीवेशन पे फोकस किया जा रहा है अरोमा मिशन में। तो ये CSIR द्वारा लॉन्च किया गया था 2016 में अरोमा मिशन। और याद रखिएगा कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट ये कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है यहाँ से कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट कहाँ पर है, लखनऊ में है। फ्लोरिकल्चर मिशन, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, इसको आसान है ये। फिर स्वावलंबनी एक प्रोग्राम है जहाँ पे वेमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की बात हो रही है, स्वावलंबनी प्रोग्राम। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और नीति आयोग का ये जो है जॉइंट इनिशिएटिव है, और सपोर्ट करेगा किसको, फीमेल स्टूडेंट्स को इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को प्रमोट करने के लिए है। ठीक है, बैम्बू मिशन पुराना है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। इनाम भी जो है बहुत पुराना स्कीम है, 2016 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये न्यूज़ में था, इसीलिए जो है इसको मैंने यहाँ मेंशन किया है। बाकी स्वेल्थ फाइल हेल्थ कार्ड है, पता होगा आपको। बीमा विस्तार देखिए नया है, इसमें क्या है कि इंश्योरेंस के फील्ड में ना IRDAI आपको पता होगा बॉडी है। तो अभी आप देखते होंगे कि जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है अलग अलग मिलते हैं लोग, कि हेल्थ इंश्योरेंस लोग अलग ले रहे हैं, एक्सीडेंट वाला अलग ले रहे हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, डेथ इंश्योरेंस है, तो मल्टीपल इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है, तो उन सबको क्या किया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। तो कंपोजिट एंड कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज ये दे रहा है आपका बीमा विस्तार। ठीक है, ये आपका IRDAI का ये प्लान है। इसमें देखिए जो एनुअल प्रीमियम है वो 1500 रुपये है। आज का क्वेश्चन बन रहा है UPPCS में इस तरह से कि कितनी प्रीमियम कॉस्ट कितनी आएगी। तो अगर इंडिविजुअल ले रहा है तो 1500 रुपये है, एक फैमिली के लिए अगर है तो 2420 है, 2420 रुपये जो है उसका फिर लगेगा। तो ये IRDAI का जो बीमा ट्रिनिटी इनिशिएटिव है उसका पार्ट है। इसमें देखिए बीमा ट्रिनिटी इनिशिएटिव में कौन कौन से हैं प्रोडक्ट, बीमा सुगम है, बीमा विस्तार है, बीमा वाहक है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है,
इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये कुछ नाम है, भारत जन है, सर्वम है, चित्रलेखा है, एवरेस्ट है। ठीक है, तो ये सब ये जो कीवर्ड है इनको आप याद रखिएगा। ये इंडिया के जो डिजिटल इनिशिएटिव है ना, उनसे संबंधित सारे जो है आपके मॉडल हैं। जैसे मान लीजिए भारत जन क्या है, वर्ल्ड का पहला गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, चित्रलेखा क्या है, ओपन सोर्स वीडियो ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम, देखिए एक हुआ था आपका वेव्स समिट हुआ था। ठीक है, आई थिंक ये मुंबई में हुआ था, हाँ मुंबई में ही हुआ था ये वेव समिट। तो इसके अंडर में ही ना एक हुआ था क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1। ठीक है, टू शोकेस इंडियाज़ गेमिंग टैलेंट ग्लोबली। ठीक है, तो भारत टेक ट्रायम्फ भी जो है ये इसी के अंडर में, वेव समिट के अंडर में ही जो है इसको लॉन्च किया गया था। नेशनल इनिशिएटिव टू प्रमोट इंडियाज़ गेमिंग इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट सेक्टर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है। अच्छा, ये देखिए अपडेटेड एमएसएमई क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। अब एमएसएमई का जो होता है ना, एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट, एक होता है आपका टर्नओवर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के अंडर में और टर्नओवर के अंदर में आपके होते हैं जो एग्जिस्टिंग है। ठीक है, एग्जिस्टिंग, और फिर आपका जो है न्यू है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए मेंस में तो काफ़ी काम आएगा, और प्रीलिम्स में भी जो है क्या पता क्वेश्चन बन जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बस क्या करना, 3 नंबर याद रखिएगा कि एक तो है आपका 1 है, आई थिंक फिर 10 है, और फिर 50 है। राइट, अब करना क्या है ना, आपको अगर आपको बताना है कि इसे ये माइक्रो का है, ये स्मॉल का है, ये आपका मीडियम का है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम ऐसे है, बस आप ये नंबर याद रखिएगा 1, 10, 50। अब करना क्या है, आपको 2.5 से गुणा करेंगे तो यहाँ के जो नंबर्स है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे वाले यहाँ क्या आएगा 2.5, 10 का 2.5 करेंगे गुना तो 25 आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 125 आएगा। राइट, फिर आपको करना क्या है ना, फिर 2 से गुणा कर दीजिएगा, फिर 2 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे 2.5 का यहाँ पर है तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 50 आएगा आपका, और ये 125 2 से गुणा करेंगे तो 250 आएगा। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो इस तरीके से ना जो है आप आराम से निकाल सकते हैं कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे जो इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो उसका क्या क्या नंबर वो है, कितने करोड़ रुपए से ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम माइक्रो बोलेंगे कि स्मॉल बोलेंगे कि मीडियम बोलेंगे। तो इस डिफिनेशन को चेंज किया गया है। ठीक है, रिसेंटली इसको चेंज किया गया। क्यों चेंज किया गया है, ताकि जो हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है ना वो और बड़े बन पाएँ। क्योंकि अभी तक क्या था कि एक निगेटिव इंसेंटिव था एमएसएमई सेक्टर के लिए, ताकि वो छोटे ही रहें। क्योंकि अगर वो छोटे रहेंगे ना, अगर उनका इन्वेस्टमेंट है या टर्नओवर है छोटा रहेगा तो उनको गवर्नमेंट के बेनिफिट मिलते थे। राइट, तो देयर वाज परवर्स इंसेंटिव टू रिमेन स्मॉलर। लेकिन अब क्या किया गया है, इनकी जो डिफिनीशन है और ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को रिवाइज किया गया है ताकि ये जो एमएसएमईस हैं वो और बड़े हों। ठीक है, जब वो और बड़े होंगे तो इकोनॉमी ऑफ स्केल उनका जो है इम्प्रूव होगा, तो उससे उनकी जो कॉस्ट वगैरह है वो कम होगी, दे विल बिकम मोर कम्पिटिटिव। तो इसलिए जो है एमएसएमई की क्लासिफिकेशन को चेंज किया गया है। तो ये जो कुछ नंबर्स हैं इनको याद रखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद देखिए रिक्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिक्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स हुआ क्या है कि रिसेंटली जो है 4 ऐसे मिनरल्स हैं जिनको मेजर मिनरल डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, उन 4 मिनरल्स का नाम क्या है, देखिए माइनर टू मेजर मिनरल, पहले वो थे माइनर, अब बन गए हैं मेजर मिनरल। तो उनका नाम है बेराइट्स, फेल्डस्पार, माइका और क्वार्ट्स। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, देखिए बेरी का फील्ड है, बेरी के फील्ड में माइक पकड़ के हम लोग क्या कर रहे हैं, कोरस गा रहे हैं। ऐसा कुछ ट्रिक बना सकते हैं ताकि एग्जाम में अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हैव बीन रिक्लासिफाइड एज मेजर मिनरल्स, तो क्या आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जी हाँ, बेराइट, फेल्डस्पार, माइका एंड क्वार्ट्स। ठीक है, तो इन 4 का नाम याद रखिएगा। ठीक है, और लॉजिक क्या है, क्यों इन्होंने माइनर से जो है मेजर में शिफ्ट किया है इन मिनरल्स को, क्योंकि ये जो मिनरल्स है ना इनका सिग्निफिकेंस, इनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है ये बहुत बढ़ गया है। क्योंकि ये जो मिनरल्स है इनका यूज कहाँ होता है, ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में,
इसीलिए जो है इनको मेजर मिनरल का टैग दिया गया है। और मेजर मिनरल बनने से ना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है इन मिनरल्स पे वो इम्प्रूव हो जाएगा, स्टेट का जो कंट्रोल है वो कम होगा। ठीक है, ओके। तो इसमें देखते हैं अगला नेक्स्ट क्या है इसमें। देखिए स्वरेल सुपर ऐप है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है, क्रिस ने इसको डेवलप किया है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने। ठीक है, वन स्टॉप सोल्यूशन टू स्ट्रीमलाइन वेरियस रेलवे सर्विसेज। तो नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि विच आर द फॉलोइंग ऐप हैव बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू इंटीग्रेट ऑल द सर्विसेज। तो ऑप्शन में रहेगा स्वरेल, सुपर रेल, ऐसे ही करके बहुत से ऑप्शंस रहेंगे। तो ऑप्शन क्या मारोगे आप, स्वरेल या मार्क करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए बाकी मैं बहुत से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पॉज करके। ये सब चीज़ें जो है नेशनल क्वांटम मिशन मान लीजिए है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी आपको पता होगा कि क्वांटम टेक्नोलॉजी या क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे जो है वो कन्वेंशनल कंप्यूटर से अलग होते हैं। तो क्वांटम जो मिशन होता है या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी होती है वो क्यूबिट्स पे काम करती है। और एक होता है आपका इसमें क्या है कि दो टर्म आपको याद रखना है क्वांटम टेक्नोलॉजी में। ठीक है, एक होता है आपका इंटेंगलमेंट और एक होता है सुपरपोजिशन। तो ये इन प्रिंसिपल्स पे आधारित है आपका जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और क्यूबिट्स क्या होता है, एक होता है आपका जो कन्वेंशनल कंप्यूटर होते हैं वो 0 और 1 बाइनरी पे काम करते हैं, राइट। लेकिन ये जो क्यूबिट्स पे, ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो क्यूबिट्स पे काम करते हैं। ये मल्टीपल स्टेट्स को जो है वो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है बिट में या तो 0 होगा तो या तो 1 होगा, लेकिन जो क्यूबिट्स होते हैं ना ये मल्टीपल स्टेट्स को जो है साइमल्टेनियसली होल्ड कर सकता है। इसीलिए क्वांटम जो कंप्यूटर होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। तो नेशनल क्वांटम मिशन जो है किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, समर्थ प्रोग्राम नाम से क्लियर है, समर्थ। ठीक है, तो जनरली इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव टू सपोर्ट स्टार्टअप्स वर्किंग इन टेलीकॉम सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, 5G 6G टेक्नोलॉजी। तो समर्थ प्रोग्राम जो है ये आपका जो है CDOT ने लॉन्च किया है, राइट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में लॉन्च हुआ है ये चीज़, और नाम से क्लियर है सूर्य घर। जो लोग भी अपने घर के ऊपर सोलर एनर्जी को इंस्टॉल करवाएंगे उनको हम मुफ्त बिजली देंगे। 300 यूनिट्स की जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी पर मंथ टू द बेनिफिशरीज। 75,000 करोड़ रुपए का आउटले है। बायो सारथी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में सारथी बनेंगे हम। जो भी इंडस्ट्रीज़ बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए सारथी बनेगा कौन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया है। तो नर्चरिंग अर्ली स्टेज बायोटेक एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। ठीक है, बाकी देखिए एक है आपका युवा में क्या है, युवा जो है ये वो ना यूनिसेफ का इनिशिएटिव है, और जनरेशन अनलिमिटेड, ठीक है, इसी का जो है ये इंडियन वर्जन है, इंडियन चैप्टर ऑफ जनरेशन अनलिमिटेड युवा। तो इसमें क्या है कि यूनिसेफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, इन सब ने मिलकर जो है इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, टू इंश्योर एवरी यंग पर्सन हैज एजुकेशन, स्किल, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो याद रखिएगा कि युवा जो इनिशिएटिव है YUWAH ये आपका यूनिसेफ इंडिया का इनिशिएटिव है, यूनिसेफ का इनिशिएटिव। ठीक है, टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होते हैं, जिनकी कुछ फंक्शनल प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है, या जो पिच होते हैं आपके ग्राउंड पे, जो पिच में जो बिछाया जाता है टेक्सटाइल, तो ये नॉर्मल टेक्सटाइल से अलग होते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। ठीक है, इनकी कुछ फंक्शनल प्रॉपर्टी होती है। तो ये 2020 में लॉन्च किया गया था 5 सालों के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का ये इनिशिएटिव है। 4 कंपोनेंट यहाँ पे मेंशन है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, PM युवा किसके लिए था, मेंटरिंग यंग आथर्स के लिए है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर युवा। इसमें यंग ऑथर्स को जो है इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि आप जो है ना जो थीम, आप उस थीम को पकड़ करके उनको जो है आपको बुक वगैरह लिखने के लिए, और NBT जो है उसको पब्लिश करेगी, तो उससे क्या होगा 10% रॉयल्टी मिलेगी उनको ऑन सक्सेसफुल पब्लिकेशन आफ्टर द मेंटरशिप पीरियड, स्टूडेंट्स वगैरह को। ठीक है, उनका नाम वगैरह भी होगा। तो ये PM युवा याद रखिएगा कि ये मेंटरिंग यंग ऑथर्स, ठीक है, ये स्कीम है ये।
उसके बाद से देखिए पर्वतमाला, याद रखिएगा, जो मैं छोड़ रहा हूँ आप उसको जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं उसको सब कुछ पढ़ता रहूँगा तो। पर्वतमाला में क्या है, नाम से देखिए लग रहा है कि सागरमाला, भारतमाला ऐसे कुछ होगा पर्वतमाला, तो लोग गेस क्या करेंगे, पर्वत कहीं हिली एरिया में, क्या पता रोड वगैरह को डेवलपमेंट करने के लिए किया जा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रोड के लिए नहीं है, ये रोपवे के लिए है कि 250 रोपवे प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडिया इन 5 ईयर्स अंडर पीपीपी मोड, इसको हम लोग डेवलप करना है। तो याद रखिएगा पर्वतमाला जो प्रोजेक्ट है वो हिली एरिया में या फिर डिफिकल्ट एरिया में रोड के लिए नहीं है, ये रोपवे के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आप देखिए क्या है, नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है, गोरखपुर में, यूपी वाला गोरखपुर नहीं, हरियाणा वाला गोरखपुर, ठीक है। तो गोरखपुर हरियाणा में जो है पहला नॉर्थ इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। इवोल्यूशन एस क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में एस से क्या है यहाँ पे, स्टार्टअप, तो जो स्टार्टअप वगैरह होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में इनोवेशन लेकर के आएँ। तो ये किसका है, डीएसटी का है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। टू असिस्ट स्टार्टअप्स इन पायलट डेमोन्स्ट्रेशन टेस्टिंग वैलिडेशन, ठीक है, इसके लिए लाया गया है। स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहले का स्कीम है, 2022 में लॉन्च हुआ था। और जो भी पीपल इंगेज इन एक्ट ऑफ बेगिंग या फिर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इनके लिए ये स्कीम लाया गया है, इनका रिहेबिलिटेशन इंश्योर किया जाएगा इस स्माइल इनिशिएटिव के अंडर में, ठीक है। समर्थ उद्योग भारत, इसका देखिए नाम से क्लियर है, जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको हमें क्या बनाना है, समर्थ बनाना है। तो समर्थ कैसे बनाएंगे, जब हम उनको डिजिटल टेक्नोलॉजीज से, जैसे कि एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, इन सब फील्ड में उनको हम क्या कर पाएँ, ट्रेन कर पाएँ। तो अगर हमारे इंडस्ट्रीज़ जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ठीक है, अगर वो एडवांस्ड हैं तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग, जो उनकी जो मार्केटेबिलिटी रहेगी ना, उन उद्योग की मार्केटेबिलिटी इम्प्रूव होगी, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यूज़ वगैरह भी इम्प्रूव होगी, ठीक है, जो कॉस्ट आएगा वो कम आएगा। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन से ही तो फ़ायदा होता है। तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन को हम इम्प्रूव करने के लिए जो है ये लाया गया है समर्थ उद्योग भारत। समर्थ सेंटर्स क्रिएट किए जाएंगे जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को ट्रेन किया जाएगा इन टेक्नोलॉजीज़ में, ठीक है। इंडिया स्किल एक्सेलरेटर, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और MSDE, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट इंटरप्राइजेस, तो ये इसका इनिशिएटिव है। तो जनरली होता क्या है इंडिया में, आप देखोगे कि अभी भी जो सिलेबस वगैरह होता है, करिकुलम वगैरह होता है ना हायर एजुकेशन वगैरह में, तो अभी भी जो कहीं ना कहीं रोट लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप देखना जो भी आपके बीटेक वगैरह जो लोग, अगर आपके दोस्त वगैरह होंगे मुझसे पूछिएगा कि उनके जो अभी भी जो है ना थ्योरी पे ज़्यादा फोकस होता है, प्रैक्टिकल पे कम फोकस होता है। तो मार्केट रेडी स्किल नहीं है उनके पास। तो इसीलिए जो है इंडिया स्किल एक्सेलरेटर का ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसमें क्या होगा कि फ्यूचर रेडी स्किलिंग, मार्केट स्पेसिफिक स्किल को प्रमोट करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी इसमें इन्वॉल्व है, याद रखिएगा। PM मित्रा स्कीम क्या है कि टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे PM मित्रा में। 5F इसका विजन है, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ठीक है। और इसमें जो है यूपी में कहाँ बन रहा है, PM मित्र पार्क लखनऊ में बन रहा है, ठीक, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, सुपर कंप्यूटिंग मिशन पहले का है, ठीक है। उसके बाद से सर्वम AI, तो बेंगलुरु बेस्ड जो है स्टार्टअप है ये, ठीक है, जो कि कंट्री का पहला सोवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप करेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका है फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, एक होता है जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को मैपिंग की बात की जा रही है। फिनोम में क्या हो रहा है, फिनोम में जो है इंडिया स्पेसिफिक रिस्क प्रोटेक्शन मॉडल फॉर कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़ इंक्लूडिंग डायबिटीज़, लिवर डिजीज़, कार्डियक डिजीज़। आपको पता होगा कि इंडिया में डायबिटीज़ कैपिटल बुलाता है इंडिया को, राइट। तो डायबिटीज़ और लिवर की जो डिजीज़ है वो बहुत बढ़ रहा है इंडिया में। तो जो भी उनके प्रैक्टिसेस हैं, जो डेली प्रैक्टिसेस होती हैं इंडियंस की, उसकी वजह से भी जो है जो फूड हैबिट वगैरह है, तो फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है इसके लिए लॉन्च किया गया है कि ताकि हम पहले से ही कर पाएँ प्रोडिक्शन कि डायबिटीज़ के फील्ड में और लिवर डिजीज़ के फील्ड में, ताकि हम टाइमली एक्शन ले पाएँ। तो इंडिया स्पेसिफिक रिस्क प्रोडिक्शन मॉडल जो है डेवलप किया जा रहा है फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर में, ठीक है। CSIR का ये इनिशिएटिव है, याद रखिएगा। ऐसे ही आपका पेयर है,
तो पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, ठीक है, इसको लॉन्च किया है ANRF ने, ठीक है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने लॉन्च किया गया है। तो ये जो बॉडी है ना ANRF, ये अभी नई बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश्ड अंडर द ANRF एक्ट 2023। तो रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए जो है ना इसको लाया गया है। तो जो पेयर प्रोग्राम है ये इनोवेशन और रिसर्च को एक्सेलरेट करने के लिए लाया गया है। तो बूस्ट रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ थ्रू अ हब एंड स्पोक मॉडल। तो हब एंड स्पोक में क्या होता है, बीच में होता है आपका हब और बाकी होते हैं आपके स्पोक। तो जो बीच में कुछ यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ किया जाएगा, वो यूनिवर्सिटीज़ बाकी यूनिवर्सिटीज़ को जो है क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हब एंड स्पोक मॉडल, इसी को बोलते हैं पेयर प्रोग्राम, ठीक है। फिर क्या है, फिर देखिए ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। जीवन ज्योति बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है। जनरली जो एनुअल प्रीमियम है इस पर फोकस कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आया था इस पर कि कितना प्रीमियम भरते हैं, तो 436 रुपये होता है आपका एनुअली जीवन ज्योति वाले में, और जो सुरक्षा बीमा वाले में है कितना, 20 रुपये का प्रीमियम डाला जाता है। बाकी जो एज ग्रुप है वो किसके लिए है, 18 to 70 के लिए है, या आपका 18 to 50 वालों के लिए है जीवन ज्योति वाला, ठीक है। नमस्ते देखिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है। तो जो मैनुअल स्कैवेंजिंग वगैरह होता है उसको ख़त्म करने के लिए लाया गया है, ठीक है। बहुत से स्कीम लॉन्च होते आए हैं अब तक, लेकिन ख़त्म होता नहीं है। पता ही भी आपको पता भी होगा कि जीरो फैटलिटीज़ को इंश्योर करना चाह रहे हैं ये इन सैनिटेशन वर्क इन इंडिया, ठीक है। तो नमस्ते याद रखिएगा। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, इनका जॉइंट इनिशिएटिव है ये। 500 सिटीज़ जो है विल बी टेकन अप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, ठीक है। तो जो भी रोड एक्सीडेंट में लोग इंजर्ड हो जाते हैं या मर जाते हैं, ठीक है, राइट, तो उनके लिए ये स्कीम लाया गया है। और इसमें क्या है कि ट्रीटमेंट कॉस्ट अप टू 1.5 लाख रुपये कवर किया जाएगा, ठीक है। 2 लाख रुपये का कंपनसेशन मिलेगा फैमिली फॉर डिजीज विक्टिम इन हिट एंड रन केसेस वगैरह में। तो अच्छा, एक स्कीम है राहवीर स्कीम, ठीक है। तो आप बताइए कमेंट में कि राहवीर स्कीम जो है ये किस लिए है, और राहवीर स्कीम को मैंने अपने पुराने वाले वीडियोज़ में डिस्कस भी किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जल जीवन मिशन, ठीक है, ये भी पुराना स्कीम है, 2019 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024, ये इसका उद्देश्य था। 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, इतना पानी जो है अवेलेबल करवाना था, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या है, पोषण, PM पोषण, जो कि मिड डे मील स्कीम को उसने रिप्लेस किया है, PM पोषण, ठीक है। स्वामित्व किसके लिए था, स्वामी कौन है लैंड का, तो लैंड ये जो है रूरल एरिया में, विलेज वगैरह में, उसके लिए लॉन्च किया गया है कि प्रॉपर्टी कार्ड मिलेंगे रूरल हाउस होल्ड को, लीगल ओनरशिप राइट उनको देने के लिए, ठीक है। तो स्वामित्व स्कीम याद रखिएगा। फिर आपका समग्र शिक्षा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये भी इनिशिएटिव है, तो ये सब्ज्यूम कर लेता है इन सारे स्कीम्स को। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, तो इस सबको सब्ज्यूम करके जो है इसको लॉन्च किया गया है। PM श्री क्या था, प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। तो 14,500 मॉडल स्कूल्स को इसमें डेवलप पिक किया गया है, उनको डेवलप किया जाएगा, ठीक है, 14,500 मॉडल स्कूल्स को। प्रगति, ठीक है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रगति प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये भी एक पुराना इनिशिएटिव है, 2015 में लॉन्च हुआ था PMO और NIC के द्वारा, ठीक है। तो 3 टियर सिस्टम इसमें है, PMO है, यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज हैं, चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल द स्टेट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं ना उनको मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, ये इसके लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। सूर्य घर, ठीक है, तो वही हम लोग ऊपर देखा भी था, रूफ टॉप सोलर सिस्टम जो लोग इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, उनको मुफ्त बिजली मिलेगी। कितनी यूनिट की, 300 यूनिट की जो है उनको फ्री में बिजली प्रोवाइड की जाएगी, जो लोग भी अपने छत के ऊपर रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगवाएंगे, ठीक है। 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। दीव बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू मीट द एंटायर पावर डिमांड विद सोलर एनर्जी, ठीक है। PMFME क्या है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज के लिए है आपका। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, उसके लिए लॉन्च किया गया था ये, ठीक है। तो
2020 में इसको लॉन्च किया गया था। और अपग्रेडेशन एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंटरप्राइजेस, जो भी फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में इंटरप्राइजेस हैं उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा, उनको फॉर्मलाइज किया जाएगा। तो PMFME याद रखिएगा, ठीक है। बिहार सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटिंग द PMFME स्कीम, ठीक है। कोल गैसिफिकेशन, देखिए कोल गैसिफिकेशन से क्या होगा ना कि जो हमारा डिपेंडेंसी है ऑयल इंपोर्ट पे या फिर नेचुरल गैस के इंपोर्ट पे, वो कम हो जाएगा। और इंडिया में आपको पता होगा कि कोल का जो रिजर्व है, काफ़ी ज़्यादा रिजर्व इंडिया रखता है कोल का। तो कोल गैसिफिकेशन से जो हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी है ना बाहर के देशों पे, वो कम हो जाएगी। तो उससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज वगैरह है, ठीक है, उसको हम लोग जो है सेफ गार्ड कर सकते हैं, ठीक है। 8,500 करोड़ रुपये का इसका जो है आउटले था, 24 में लॉन्च हुआ था ये, ठीक है। और टारगेट क्या है कि 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन बाई 2030। सीड है, सीड में क्या है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डिनोटिफाइड ट्राइब, ठीक है। तो असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, ठीक है, उसके लिए जो है ये लाया गया है सीड प्रोग्राम, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डिनोटिफाइड ट्राइब, ठीक है। ऐसे ही आप ना वीडियो को पॉज करके जो है इन स्कीम्स को पढ़ सकते हैं। आई गॉट कर्मयोगी, ठीक है, एक न्यूज़ में था, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो आई गॉट प्लेटफॉर्म पे जो है बहुत से होते हैं आपके वो ट्रेनिंग मॉड्यूल होते हैं। तो ट्रेनिंग मॉड्यूल से जो आपकी जो सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको उन प्रोग्राम्स पे, उन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पे ट्रेन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि ट्रेनिंग एक ही बार हो जाती है स्टार्टिंग में, और उसके बाद से एक मिड टर्म ट्रेनिंग होती है, बीच वगैरह में होती है। तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड की जा सकती है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, आई गॉट कर्मयोगी के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही तेज़ी से टेक्नोलॉजी वगैरह इवॉल्व हो रही हैं, ठीक है, नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से ना जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग को इंश्योर किया जा सकता है, राइट, जिससे कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स वगैरह की जो एफिशिएंसी वगैरह है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो, ठीक है। तो अच्छा इनिशिएटिव है ये आई गॉट। PME ड्राइव है, तो जो फ्लैक्सी में आपने पढ़ा होगा कि फेम स्कीम था, ठीक है, उसको रिप्लेस करता है आपका PME ड्राइव, टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया, ठीक है, ये इसका पर्पज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है इसका नोडल मिनिस्ट्री है, नोडल एजेंसी है, ठीक है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ये रेलवे मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, और ट्रांसफॉर्म करना है 1300 रेलवे स्टेशन को, ठीक है, इनटू मॉडर्न वेल इक्विप्ड हब्स विथ इम्प्रूव्ड पैसेंजर एमिनिटीज़, ठीक है। फिर देखिए आप ECI नेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रपोज यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म टू बी डेवलप्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इजी एक्सेस टू इलेक्शन रिलेटेड सर्विसेज फॉर वोटर्स, इलेक्शन के ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। वेब समिट मैंने बताया था, ये मुंबई में हुआ था, राइट। और इसका थीम क्या था, क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड, ये इसका, और फुल फॉर्म क्या, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है। तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, इस फील्ड में ना इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए ये समिट लॉन्च हुआ था, ठीक है। देखिए गोवा में ये प्लान कहीं लिखा हुआ था, मैं देख पा रहा था तो कि वेब समिट गोवा में हुआ था, लेकिन देखिए ऐसा नहीं था, ये गोवा में प्लान था, लेकिन फाइनली ये मुंबई में हुआ था, ठीक है, पोस्टपोन हुआ था आई थिंक ये इवेंट। पहले फरवरी में ये होना था गोवा में, लेकिन गोवा में नहीं हुआ था, याद रखिएगा, ये मुंबई में हुआ था। क्रिएटिव इकोनॉमी, ठीक है, ये एक नया टर्म है जो कि इसको बोलते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। ये उसी से संबंधित है कि एडवर्टाइजिंग हो गया, आर्ट हो गया, फिल्म हो गया, इस फील्ड से संबंधित जो इकोनॉमी है ना, उसी को बोलते हैं ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है। तो ऑरेंज इकोनॉमी इन्वॉल्व्स व्हाट, इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिएटिव गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है क्रिएटिव इकोनॉमी का। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज हमने ऊपर देख लिया है ये, कि ये वेब समिट के अंडर में ही जो है लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है। तो देखिए थोड़ा वीडियो लंबा बन गया, लेकिन काफ़ी कुछ कवर हो गया होगा इस वीडियो में, ठीक है। इसका PDF मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप इसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। और ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।